बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर को कल अदम करार दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। अब 3 फाजिल जजेस ने यह फैसला दिया, 3 ऑनरेबल जजेस ने यह फैसला दिया। ये दरअसल रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर था। क्या ये बताने जा रहा हूँ। पार्लियामान ने जी कानून साजी की थी। पार्लियामेंट ने जो कानून साज इदारा है उसने कानून साजी की और एक कानून बनाया कि जो अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार है वो तनहा हैसियत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से छीन लिया जाए। वो छीन कर एक कानून बना और वो कानून को शक्ल दी गई कि जो अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार होगा वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज साहिबान के पास होगा। अब उनको इजाज़त दरकार होगी। जो मोस्ट 2 सीनियर जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट के, ये कानून बना था कि जी चीफ जस्टिस साहब अगर अस खुद नोटिस लेते हैं, सो मोटो लेते हैं, जिसको कहते हैं सो मोटो, कुछ लोगों को शायद ना बताओ, जिसको कहते हैं सो मोटो। अब वो सो मोटो लेने का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस साहब के पास अकेले में नहीं होगा, उनकी तनहा हैसियत में नहीं होगा। उनको इजाज़त दरकार होगी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब से। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जी इस कानून को कल अदम करार दे दिया और उन्होंने कहा कि ये जो कानून है ये आइन से मुतसाविम है, ये अदलिया के वक़ार पर हमला है और दरअसल ये अदलिया के मामलात में मुदाखलत है। अब ये जो फ़ैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून से मुतल्लिक, अब इसमें तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि हुकूमत ने जो बिल मंजूर किया था इसका नाम था जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसमें अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस तनहा हैसियत में नहीं ले सकेंगे। सो मोटो लेने का इख्तियार अगर चीफ जस्टिस ने सो मोटो लेना है तो वो जी किसी से भी पूछ कर अपने 2 जो मोस्ट सीनियर जज साहिबान उनसे पूछ कर लें। क्योंकि आपने देखा है कि माजी से लेकर अब तक जितने भी सो मोटो हुए उसमें चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान आए उन्होंने सो मोटो लिया। इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे अपने दौर में क्या करते थे, वो हर केस पर सो मोटो ले लेते थे। आज इस पर सो मोटो ले लिया उन्होंने। वो आई थिंक वो जो क्या कौन सा स्कैंडल था यार, वो जो पावर स्कैंडल था, वो एक राजा परवेज अशरफ साहब के ऊपर वो जो केस था रेंटल पावर स्कैंडल का, उसके ऊपर भी असखुद नोटिस लिया। उसके बाद मुबशर लुकमान साहब का जो मामला था उस पर असखुद नोटिस लिया। बहुत से ऐसे मामलात थे, वो मलक रियाज का मामला था, उस पर असखुद नोटिस लिया। तो इसी तरह जी अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने फैसले में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। इस एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर करार नहीं दिया जा सकता। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अब सुप्रीम कोर्ट दरअसल इस कानून को अदलिया पर हमला करार दे रही है और वो कह रहे हैं, 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ये बात कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है वो दरअसल हम उसको कलअदम करार देते हैं, वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत है। अब 53 डेज़ बाद ये फ़ैसला आया। 53 डेज़ पहले ये फ़ैसला महफूज किया गया और अब ये फ़ैसला सुना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दे दिया कि रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर को कलअदम करार देते हैं। अब ये जो फ़ैसला आया सर, इससे सबसे पहला तो तासुर एक चीज़ जो है कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आ रही, वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि जी जो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ, जहांगीर तरीन के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ और मैं आगे जाकर आपको ये बताता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए कैसे नुकसानदेह साबित होगा। अब बहुत से जो लोग जो कानून शायद ना पढ़ा हो उन्होंने, मैंने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बहुत से लोग जिन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं सिरे से वो भी बैठ के टीवी पे घिसे पिटे तज्जिए और तबसरे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये जो कानून है इसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। अब नवाज शरीफ साहब के पास अपील का राइट नहीं है, लिहाजा अब उनकी सज़ा ख़त्म नहीं हो सकती, वो अब पिटिशन दायर नहीं कर सकते, वो अब अपील के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। तो अब जो है ना इस कानून को कलअदम करार देने से ये तासुर दिया जा रहा है
कि नवाज शरीफ के पास अपील का हक नहीं रहा, लिहाजा अब नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर अपील का हक होता तो वो बहाल हो जाते, वो इलेक्शन लड़ लेते। सर एक चीज़ याद रखें कि जो आर्टिकल 62(1)(f है, आइन का आर्टिकल 62(1)(f, जिसके मुताबिक ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का अपना 2017 का जजमेंट, उसका अपना फैसला मौजूद है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फॉरएवर डिस्क्वालीफाई किया गया। सर उसमें तो तरमीम हुई, वही तो कानून बना कि 62(1)(f जो था इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई थी, जो पार्लियामेंट से, जो सेनेट से हुई थी, इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई थी कि 62(1)(f के तहत जो भी नाअहल होगा या इससे हटकर भी, देखें ना, अब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को जो नाअहल करार दिया वो 62(1)(f के तहत नहीं दिया। उन्होंने इमरान खान साहब पर जो शिक लगाई है उसके मुताबिक इमरान खान साहब 5 साल के लिए नाअहल हो गए। अब वो फॉरएवर डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, ये इबहाम दूर हो गया। बहुत अच्छी बात है, ये फैसला भी आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जो 2017 का अपना फैसला है उसमें ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं हुई, उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं थी। अब नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट के अपने उन फैसलों की नज़ीर उनके अपने फैसलों की मिसाल मौजूद है कि 62(1)(f के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या वो फॉरएवर है, लाइफ टाइम है, या वो 5 साल के लिए है। तो बहुत से लोग कहते थे लाइफ टाइम है। अब उस कानून में होगी तरमीम, क्योंकि उसमें गुंजाइश मौजूद थी। इलेक्शन एक्ट 2017, समझना है इसको, ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़े पॉइंट्स आपको क्लियर कर रहा हूँ आज। इलेक्शन एक्ट 2017, अब उसके अंदर जो तरमीम हुई 62(1)(f के अंदर, वो इसलिए की गई कि सर जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो किसी भी सियासतदान को सूटेबल नहीं है, वो इस कानून में नहीं है। ये सिर्फ पता नहीं किसने बना दिया कि जी फॉरएवर डिस्क्वालिफिकेशन होती है, लाइफ टाइम आप किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, उसका सियासी कैरियर स्पॉइल हो जाता है। चाहे वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर है या मजलिस शूरा पार्लियामेंट का मेंबर है, उसको आप लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये एक फैसला है। अब ये फैसला आया कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई और आर्टिकल 62(1)(f के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल की है, उसकी मियाद 5 साल की है, 5 साल से ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अब वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जी वैसे भी नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अब वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को कलअदम करार दे दिया तो नवाज शरीफ फॉरएवर डिस्क्वालीफाई हो गए और अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जहांगीर तरीन नहीं लड़ सकते। तो सर फिर ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसका इतलाक इमरान खान साहब पर भी होना है, क्योंकि इमरान खान साहब को जो आगे सज़ा होनी है, साइफर का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, फिर अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस है, तो क्या उन तमाम सज़ाओं को नथी भी कर दिया जाए तो इमरान खान साहब का तो सियासी कैरियर गया। अभी तो उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया, आगे अगर उनको 5, 10, 12, 20 जितने साल के लिए भी नाअहल करार दिया जाता है तो उनका सियासी कैरियर तो स्पॉइल है, फिर तो वो भी फॉरएवर डिस्क्वालीफाई हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चीज़ को समझें कि ये कानून बन चुका है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हो चुकी है, ये बाकायदा तौर पर एक कानून बन चुका है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं, बहुत से लोग इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि बाजी ए जिहड़ी तुसी गल कर रहे हो ना, गल साडे वसों बाहर है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, ठीक है, अदालत उज़्मा ऑनरेबल कोर्ट है, उसने एक फ़ैसला दिया, उस फैसले को इम्प्लीमेंट होना है, उस पर अमल दरामद होना है। लेकिन अब चूँकि ये कानून बन चुका है तो ये कानून जो बना, ये कानून की जो शक्ल इख्तियार की, सर इसको कौन रोकेगा? हुकूमत तो ख़त्म हो गई, अदलिया का फ़ैसला अपनी जगह पर मौजूद है। आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, 1 महीना रह गया, उन्होंने आ जाना है। तो फिर दोबारा हो सकता है ये केस स्टार्ट हो, दोबारा से इसको रिव्यू किया जाए, या हो सकता है ये फैसला रिवर्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 62(1)(f की हम बात कर रहे हैं, इससे हटकर भी जितनी भी नाअहलियाँ होंगी, जितने भी लोग आगे, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी नाअहल होता है, कोई भी रुकन पार्लियामेंट, चाहे वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन है या सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर है, सर वो फॉरएवर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो 5 साल के लिए नाअहल होगा। तो 5 साल से ज़्यादा आइन के अंदर नाअहली की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जो भी होगा सियासतदान, कोई भी शिक के तहत होगा, 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा। ये बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे अदलिया का फैसला है, इम्प्लीमेंट होना है, अमल दरामद होना है। लेकिन हुकूमत कह चुकी है, कानून बन चुका है, डेफिनेटली कानून बन चुका है,
तो सिर्फ 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं होगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।